हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट एंड हेल्थ कार्ड सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो इसमें 36 वाला क्वेश्चन है, विच टेक्निक इज यूज्ड टू डिटेक्ट एड्स, मतलब एड्स का पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है। तो इसमें दिया गया है वेस्टर्न ब्लॉट एंड एलाइजा, दूसरा है नॉर्थर्न ब्लॉट एंड एलाइजा, तीसरा है इम्यूनोब्लॉट एंड एलाइजा, और डी साउथर्न ब्लॉट एंड एलाइजा। आप सभी को पता है एलाइजा टेस्ट एड्स के लिए और दूसरे बड़े जीवाणुविक परीक्षण के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेस्टर्न ब्लॉट एंड एलाइजा। गलती से इम्यूनोब्लॉट एंड एलाइजा के लिए मत कर देना, नहीं तो आप लोग का गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में मदद करता है? सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ, तो लार जो है स्टार्च के पाचन में उपयोग होता है। तो इसका आंसर है ए, स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिकल फर्स्ट एड हैज द ABC प्लान, likewise mental health first aid has algae plan in L10 for, मतलब प्राथमिक चिकित्सा में ABC योजना है, वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा में एलगी योजना है। इसमें एल का अर्थ क्या है? ये अच्छा ही क्वेश्चन है। तो मेंटल हेल्थ में एलगी का फुल फॉर्म रहता है, इसमें दिया है, जैसे पहला दिया है न्यायपूर्वक सुने, मतलब लिसन जजमेंटली। दूसरा दिया है गैर न्यायिक रूप से सुने, मतलब लिसन नॉन जजमेंटली। तीसरा दिया है लूजिंग स्ट्रेस, तनाव को कम करना। और डी है लाइकिंग कन्वर्सेशन, बातचीत पसंद करना। तो इसका आंसर हो जाएगा गैर न्यायिक रूप से सुने। मेंटल हेल्थ में एलगी का भी फुल फॉर्म होता है, जैसे बता रहा हूँ। हटाओ, बाद में क्लास में देखेंगे इसको। नेक्स्ट देखते हैं अपन 39वां क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा गैर न्यायिक रूप से सुने, आंसर नंबर बी। एलगी का फुल फॉर्म जब देखेंगे उसमें ये दिया है। नेक्स्ट है 39वां क्वेश्चन, इन फीमेल कैरेक्टराइज मेंस्ट्रुअल साइकिल आल्सो कॉल्ड, महिलाओं में मासिक धर्म चक्र को विशेष रूप से कहा जाता है। ये तो आप लोग को पता ही होगा। अच्छा क्वेश्चन है। इसको बोला जाता है मेनार्च या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 40वां क्वेश्चन, और जैसे अगर किसी के द्वारा जो मतलब मासिक धर्म खत्म हो जाता है तो उसको मेनोपॉज बोलते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, मेनोपॉज बोलते हैं। जब किसी महिला के एज 35 या 40 हो जाता है तो मेनोपॉज हो जाता है, मतलब रजोनिवृत्ति हो जाती है। नेक्स्ट है 40वां क्वेश्चन। इसमें दिया गया है अफरेंट न्यूरॉन कैरी नर्व इम्पल्स फ्रॉम, अभिवाही न्यूरॉन
तंत्रिका आवेगों को कहाँ ले जाते हैं? बोल रहे हैं CNS टू मसल, दूसरा है CNS टू रिसेप्टर, इफेक्टर ऑर्गन टू CNS, रिसेप्टर्स टू CNS। तो अभिवाही न्यूरॉन मतलब अफरेंट न्यूरॉन तंत्रिका आवेगों को ले जाते हैं रिसेप्टर टू CNS। तो इसमें आंसर दिया है रिसेप्टर टू CNS। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4, मतलब अभिवाही न्यूरॉन, जिन्हें संवेदी न्यूरॉन भी कहा जाता है, शरीर के विभिन्न संवेदी रिसेप्टर जैसे त्वचा, आंख, कान से तंत्रिका आवेगों को CNS तक ले जाते हैं। ये न्यूरॉन्स बाहरी आंतरिक उत्तेजनाओं का पता लगाते हैं और इस जानकारी को मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी तक पहुंचाते हैं ताकि इसका प्रसंस्करण या फिर संचरण हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। खाली स्थान का अर्थ घाव या बीमारी की तात्कालिकता की डिग्री के अनुसार उपचार का क्रम तय करना। ट्रायज शब्द का उपयोग हम लोग उपचार में उन स्थितियों को संदर्भित करने के लिए करते हैं जहां घाव या बीमारियों की गंभीरता और तात्कालिकता के आधार पर उपचार की प्राथमिकता तय की जाती है। यह विशेष रूप से आपातकालीन स्थितियों में, आपदाओं या बड़े पैमाने पर दुर्घटनाओं में महत्वपूर्ण होता है, जहां सीमित संसाधनों के साथ अधिकतम लोगों को बचाने का प्रयास किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रायज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि शर्करा के उपापचय के लिए शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन उत्पन्न करती है? तो इसके आंसर हो जाएगा पैंक्रियास। अग्नाशय वह ग्रंथि है जो इंसुलिन नामक हार्मोन का उत्पादन करती है। समझिए, इंसुलिन शरीर में शर्करा या फिर ग्लूकोज के मेटाबॉलिक को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये सबको पता ही होगा। यह लैगरहैंस की दीपिकाओं में बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होते हैं। 12th क्लास में पढ़े होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या बोल रहे हैं? कामुकता कोई विकल्प नहीं है, इसी तरह व्यक्ति का जन्म होता है, जबकि लिंग की पहचान पूरी तरह से व्यक्तिगत होती है। पता करें कि यह कथन सत्य है कि असत्य है, बोल रहे हैं। इसमें दिया है पहला सत्य बोल रहे हैं, दूसरा असत्य, तीसरा कथन का पहला भाग सही जबकि दूसरा भाग गलत है, और चौथा दिया है कथन का पहला भाग गलत है जबकि दूसरा भाग गलत है। तो इसका आंसर होना चाहिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्य है। मतलब बोल रहा है कामुकता का विकल्प नहीं है, इसी तरह व्यक्ति का जन्म होता है, जबकि लिंग की पहचान पूरी तरीके से व्यक्तिगत। तो ये कथन हो जाएगा सत्य। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
44 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन यौवन के दौरान महिलाओं में नहीं होता है? तो पहला दिया है मासिक धर्म। मासिक धर्म होता है यौवन में। ग्रोथ ऑफ हेयर एट आर्मपिट, बगल में बालों का बढ़ना, यह भी होता है। इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, स्तनों का बढ़ना, जवानी आने पर बढ़ता ही है, ठीक है। यौवन आने पे यौनावस्था में आवाज का गहरा होना। महिलाओं में बोला था, महिला जब बड़ी होती हैं आवाज का गहरा होना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि महिलाओं का आवाज पतला ही होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। ये तीनों होते अच्छे, चौथा नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, यह हार्मोन पुरुषों में माध्यमिक यौन विशेषताओं के लिए जिम्मेदार है। तो पहला दिया है टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और मेलेटोनिन। तो पुरुष यौन विशेषताओं के लिए जिम्मेदार होता है टेस्टोस्टेरोन, या मेल हार्मोन भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। खाली स्तन की अवधि को किशोरावस्था के रूप में जाना जाता है। इसमें दिया 5 से 10 साल, 30 से 40 साल, 11 से 19 साल, 22 से 28 साल। पता है आप लोग को किशोरावस्था 11 से 19 साल, जिसमें यौनावस्था आरंभ होता है, या किशोरावस्था के रूप में यौन आरंभ या फिर किशोरावस्था भी बोलते हैं उसको। तो 11 से 19 साल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन यकृत कोशिकाओं में संश्लेषित और संग्रहित होता है? पहला दिया लैक्टोज, दूसरा ग्लाइकोजन और अरेबिनोज, और डी दिया है ग्लैक्टोज। यकृत कोशिकाओं में संश्लेषित और संग्रहित होता है। 47 का बी हो जाएगा। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में जमा कर देता है। बाद में जब अपन खाना या एनर्जी या फिर ग्लूकोज का पूर्ति नहीं होता शरीर में, तो फिर से ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के रूप में पूर्ति करता है। इससे हम लोग को एनर्जी मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है? तो पहला दिया है छोटी आंत, बी दिया है पैंक्रियाटिक डक्ट, सी दिया है लार्ज इंटेस्टाइन और डी दिया है इसोफेगस। तो पाचन तंत्र में सबसे लंबा जो अंग है वह है छोटी आंत, क्योंकि इसमें अवशोषण होता है। अवशोषण सबसे लंबा चलता है, इसीलिए यहाँ पे सबसे लंबा अंग बोला गया है। इनमें से कौन प्राथमिक चिकित्सा के सुनहरे नियमों में शामिल नहीं है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एनएम और खासकर एमपीडब्ल्यू के क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। प्राथमिक चिकित्सा के सुनहरे नियम होते हैं जो आप लोग पढ़े होंगे। पहला है जल्दी से जल्दी दुर्घटना स्थल पर पहुंचना, जल्दी से जल्दी चोट का कारण पता करना, रोगी का रिकॉर्ड एवं घटना के विवरण रखना, और चौथा दिया विशिष्ट उपकरणों का इंतजार करना। तो अपन देख सकते हैं जल्दी से जल्दी दुर्घटना स्थल पर पहुंचना, ये अपने नियम में शामिल है। जल्दी से जल्दी चोट का कारण का पता करना, ये भी शामिल है। रोगी के रिकॉर्ड एवं घटना का विवरण रखना, ये भी शामिल है।
लेकिन हम लोग को किसी भी चीज़ का इंतज़ार नहीं करना है, तो शामिल नहीं है उसमें आएगा विशिष्ट उपकरणों का इंतज़ार करना। अपन कोई भी इंतज़ार नहीं कर सकते। प्राथमिक चिकित्सा के सुनहरे नियम में शामिल नहीं है। अगला है 50 क्वेश्चन, खाद्य विषाक्तता के लक्षण क्या है? उबकाई या नौसिया, वोमिटिंग या उल्टी, डायरिया, दस्त, ऑल ऑफ द अबव। खाद्य विषाक्तता के लक्षण ये सभी हो सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों, आप लोग को मेरा चैनल पसंद आया होगा, मेरा पढ़ाना पसंद आया होगा। मैं भी आप लोग की तरह स्टूडेंट हूँ, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। मैं कोई एकदम से प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, इसलिए मेरा पहला बार है, तो मैं उतना अच्छे से पढ़ा नहीं पाता। मेरी बातों को उतना वो मत करिएगा। अगर आपको चैनल पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे भी मैं वीडियो डालते जाऊँगा। आप लोग को जैसे आप देखते जाएंगे, पसंद करते जाएंगे, वैसे वैसे मैं और वीडियोस डालते जाऊँगा।